This तो conference will now be recorded. सर हाँ जी, सर वो कॉमन नेम है ना ये जो आपने बताया इसका, मैंने सिर्फ IUPAC नेम बताए हैं। तो कॉमन नेम क्या होगा फिर इसका? हर चीज का कॉमन नेम नहीं होता। कॉमन नेम के लिए तुझे जानकारी होती है। हर चीज का कॉमन नेम कैसे होगा? तुम्हारे पड़ोसी का कॉमन नेम क्या है? अगर वो यूज ही नहीं होता है तो उसका कॉमन नेम थोड़ा हम जान सकते हैं। कॉमन नेम का कोई सिस्टम थोड़ा होता है। ओके सर। कॉमन नेम हैज नो सिस्टम। IUPAC नेम का सिस्टम। नोबडी कैन आस्क यू प्रिडिक्ट द कॉमन नेम। हमें कैसे पता नंदिनी को घर में क्या बुलाते हैं? ओके सर। IUPAC नेम ठीक है। चल नंदिनी, तो नंदिनी हम लोग पिछली बारी अल्कोहल तक पहुंच चुके हुए थे। फिनोल, यस सर। ग्लिसरॉल। हम अब अल्कोहल में आगे कहाँ जाने की सोचे हुए थे? अमीन्स में जाने की सोचे हुए थे, है ना जी? तो लेट्स यस सर। गो हेड विद। मेरे साथ रह बेटा, तुमने क्वेश्चन पूछा, 2-3 मैं तेरे से पूछूंगा, है ना? टेस्ट के तौर पे नहीं, डिस्कशन के तौर पे। ओके चल, सर। तो अगली फैमिली जो हमारी आती है दैट इज गोइंग टू बी एल्क एन अमाइन। माइन। एल्केनामाइन भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। तुम जब नोट्स बनाते हो ना, जो मैं बोलता हूँ उसको भी प्लीज लिखा करो, है ना? इट इज नॉट ओनली कि ओके तुझ सर। लिखा जा रहा है उसको। तो टेक्नोलॉजी को यूज ऐसा करना है कि उसको अपने फायदे के लिए यूज करना है। बिकॉज जब मैं आपको कुछ बताता हूँ तो मैं अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड करता हूँ और मैं जो लिख रहा हूँ उसको भी रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक नंदनी? तो ये 1 डिग्री तब होता है जब इसके साथ 1 कार्बन है। यस सर। एग्जाम्पल अगर ऐसा हो तो इसको IUPAC में बोलेगा, पढ़ के बता। मिथाइलामाइन। और कॉमन में बोल सकता है, पढ़ के बता, मीथाइलामाइन, मिथाइला। राइट? म्यूट म्यूट कर सकता है। सहर, देख बेटिया, सहर, हमने यहाँ पे NH2 लगाया है। सहर, तो हेयर डली एल्क की जगह पे आ जाएगा प्रॉप एन। योर चॉइस, वन कैन बी स्किप्ड son. Prop in, you may write one, you may skip one. One normally हम skip कर जाते हैं। अब देख सहर, अगर इसी मॉलिक्यूल में मैं यहाँ पे लगा, देख फर्क महसूस करो। अगर ये अल्कोहल होता so this will be 2 डिग्री, बट अमीन में ये 1 डिग्री है बिकॉज नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन। सहर, कोशिश कर बेटे सनी, प्रॉप इन, हाँ जी गुड़िया, 2 अमाइन, prop in 2 अमाइन। समझा सैनी? आगे जा सकता हूँ। prop in 2 अमाइन, so this is going to be 1 डिग्री। अन्या बेदी, अन्या मेरे साथ बात कर। सी अन्या, अब 2 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, दिस इज CH3, Yes, sir. CH2 NHCH3। नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ी है? 2 के साथ। 2 ठीक के है, साथ। तो छोटा कौन सा है? ये। अब लोकेंट मतलब ये ग्रुप कहाँ पे लगा है? मिथाइल पे। तो क्या नाम रखेगा? N मिथाइल इथेनामाइन। हमारी अल्या रिकॉर्डिंग देखती है ना? है ना बेदी? अल्या रिकॉर्डिंग देखती है ना? Yes, sir. वो देखती है रिकॉर्डिंग, उसका नेट में बहुत इशू है। नहीं, वो उसका मुझे Yes, मेल sir. आया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं उसका नाम लेता हूँ तो उसको पता लग जाएगा कि हम उसको याद करते हैं। तेरे को समझ आया इसका नाम? N मिथाइल Yes, sir. इथेनामाइन। कॉमन लैंग्वेज में देयर इज नो रूल नंदन। इथाइल को आगे रख दे, मिथाइल को आगे रख दे, कॉमन में कोई रूल नहीं है। तो इसका कॉमन है इथाइल। Ethyl, मिथाइल, methylamine. गुड बेदी। सो दिस इज गोइंग टू बी द 2 डिग्री अमीन। अब बेदी ऐसे ही कोई पक्षी सा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, और ऐसा सा
अब बेटा जो सबसे बड़ा है वो तेरा फैमिली बनेगी। सो इधर से 1 2 3, इधर से 2 कार्बन, इधर से 2 3 4 5 6। I think you are under no confusion. The family will be of hexane-amine. मैंने गलती कर दी, मैंने hexane लिखना, अभी ठीक कर रहा हूँ, hexane-amine। तो 1 पे प्रोपाइल, सॉरी n पे प्रोपाइल और n पे मिथाइल, समझ पा रहा है ना? तो इथाइल n, वेरी गुड, इथाइल का ई बड़ा, n प्रोपाइल, प्रोपाइल का p छोटा, और इन दोनों के बीच में नो मर्सी, प्रोपाइल और हेक्साइन, hex will be joined together. Do you understand? That Yes, will sir. be the case. अब एक बात बता, this is CH3CH2, नंदनी अभी भी ऐसा केस बनाई थी, NH CH3। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी की चिंता मत करना, ठीक? This is going to be, yes, इसका नाम कैसे रखेगा बेटा? कोशिश कर बेटी, मिलके करते हैं। पहले हम आई थिंक शुरू करेंगे एन मिथाइल, बिल्कुल फिर सही। अब 1 2 2, मिथाइल वेरी गुड, प्रोपेनामाइड, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेनामाइड। समझ आएगा, प्रोपेन अमाइन। ये मिथाइल प्रोपाइल रिंग के ऊपर आया हुआ है, ये थोड़ी सी गड़बड़ संभाल लोगे, प्रोपेनामाइन कोने पे गलत लिखा हुआ है, पढ़ा जाएगा ना? तो अदरवाइज फिर मैं इसको रब करता हूँ, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। चल म्यूट कर सकता है। अक्षिता, अगर ऐसा हो तो Yes, sir. इसको बोलेगा, Cyclohexanamine. बिल्कुल 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 ठीक बोल रहा है, साइक्लो, बोलो, Cyclohexanamine. बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अब गुड़िया एक बात बता, किनाल काम के मुताबिक किसकी प्रेफरेंस होगी? गलती कर मेरे बच्चे, जब तू गलती करेगा तभी तो मैं सिखाऊंगा ना। Sir, NH2. अब किनाल काम पर Al से क्या बनता था? Aldehyde. Am से क्या बनता था? Amine. क्या गलती कर रहा था? Aldehyde की बनेगी. बिल्कुल सही बोल रहा है। अब ये सब्सिडेंट आया ना, Yes, sir. इसको क्या बोलेगा? 2 amine. अमाइनो, No. Amino. प्रोप एन अल, None. समझ आया? Yes, 2 sir. अमाइनो प्रोप एन अल। None. म्यूट कर सकता है। एमी बात करें हमारे से। एमी, दिस इज नोन एज गुड़िया एनालीन, राइट? और Yes, sir. मेरा आपका बस नहीं चलता है, इसका दूसरा नाम बेंजीन अमाइन भी है, बट बेटा इसको हर कोई बोलता ही एनालीन के नाम से, तो हमें भी तो लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा, एनालीन। अब इसको सोच के बता, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ, ठीक है जी? तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? ऑर्थोमेटा पैरा, वेरी गुड। तेरे को ये जो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ बच्चे, इसका नाम पता है? टॉलुइन। वेरी गुड। तो सुन, नाम तो मैं नहीं बनाता हूँ, ना ही आप बनाते हैं, तो इसको ऑर्थो टॉल्यूडीन के नाम से बोला जाता है। ओके सर। You can call it 2-methyl aniline, आपको तैयार रहना है, बट इसको पूरी दुनिया में टॉल्यूडीन के नाम से ही जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? मेटाटोलुइन। वेरी गुड। और इसको किस नाम से जानता है गुड़े? पैराटोलुइन।
You understand? Yes, sir. toluene आप यूज कर सकते हैं बेटे, अवेलेबल रहना, जब हम बात करना चाहेंगे ना तो अच्छा होगा। तो अरमान जी, अंशुमन का माइक काम नहीं कर रहा है, वरना अंशुमन से मैं बात करता। अरमान आप हमारे से बात करें। देख अरमान, ऐसा है, तो अरमान कौशल जहां पे बैठा है, सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फंक्शन ग्रुप कौन सी कार्बन पे बैठा है कौशल साहब? यहाँ पे। सो यू कैन कॉल इट वन, मर्जी है लगाओ ना लगाओ, क्योंकि कार्बन ही एक है, वन फिनाइल। हाँ जी बेटे, मिथ मेथनोमाइन, बट मीथेनामाइन, इस नाम से बोलते नहीं कौशल साहब, सारे के सारे इसको किस नाम से बोलते हैं? मिथाइलमाइन। एक चीज ऑब्जर्व कर, जब ये रिंग आती है ना, तो कॉमन नेम और आईयूपैक नेम एक प्रकार के हो जाते हैं, ठीक हाँ है? जी सर। कॉमन नेम और एक प्रकार के हो जाते हैं। तो आज क्लास के बाद मुझे इसका नाम ढूंढ के देगा, ठीक है जी? पढ़ के बता। एंथ्रेनेलिक एसिड, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एंथ्रा, एंथ्रानेलिक एसिड। एक मॉलिक्यूल ये, और बेटे क्लास के बाद जैसे पिछली बार बेंजीन, डो डकाइल सल्फोनेट ढूंढ के बताया था ना आप लोगों ने, तो NH2 SO3H। मेरे को ना इसका नाम शर्मा जी थोड़ा सा ना भूल रहा है, सल्फ एनिलिक, ओनिक एसिड, सल्फ एनिलिक एसिड, सल्फ एनिलिक एसिड। डू यू अंडरस्टैंड? इनकी ना कुछ खास बात है बेटे, तो तेरे को बोल रहा हूँ कौशल, इनके बारे में ना कुछ खास बात है। वो क्या खास बात है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। नाम आप प्लीज कौशल मुझे जरूर करके बताएंगे। आपने पिछली बार भी मुझे सरफ का फॉर्मूला ढूंढ के नहीं बताया। ओके ये सर। जो मॉलिक्यूल थे ना, इनमें एक NH2 यानी कि बेसिक ग्रुप होता है, एक COH यानी कि एसिडिक ग्रुप होता है। तो कौशल, जो एसिडिक ग्रुप होते हैं वो प्रोटॉन को लूज करते हैं, यस सर। और जो बेसिक ग्रुप होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। देख क्या करने वाला हूं, जो एसिड है उसने एक प्रोटॉन दे दिया, और बेस ने एक प्रोटॉन, हाँ जी कौशल साहब, दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। तो नीचे SO3 नेगेटिव रह गया ना यार। यस सर। कौशल, इन चीजों को जिनमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो, इनको डाइपोल। डाइपोलर आयन बोलते हैं। इनको जी सर। पढ़ के बता, ज्विटर आयोनिक ज्विटर आयन बोलते हैं। और इनको तीसरी चीज पढ़ के बता, इनर सॉल्ट, सॉल्ट। सॉल्ट SALT, सॉल्ट नमक। ये देखना, एसिड और इनर बेस सॉल्ट आप डायरेक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। सर। तो इनमें यस सर। मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं। सो दैट इज माय सन इज नोन एज इनर सॉल्ट। अब क्वेश्चन ओके सर। आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्यों इसका नाम आपसे पक्का करने को कहा है, क्योंकि मैं नोमेनक्लेचर के टेस्ट में बेटे ये पूछने वाला हूँ। समझ आएगा? ठीक है सर। तो बी रीडिंग, ठीक, म्यूट कर सकते हैं कौशल आप। अर्शनूर कैसा है बेटा? चल अर्श, बात कर मेरे से। ठीक अर्श? गुड आफ्टरनून सर। हेलो डॉली, कैसा है? पापा ठीक है? हाँ जी सर। चल इन्हें ध्यान कर। तो मेरी एब्सेंस में इसको मत भूलना, ये आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। इसके बाद आता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और जो कुछ भी मैंने नहीं बोले
जो कुछ भी मैंने अभी तक नहीं बोले उन सबको स्पेलिंग के लिए चिंता मत करना। अल्फा बेटिकल स्पेलिंग का ध्यान मत करना, गलती से हो गई तो हो गई, नहीं तो मैंने ध्यान नहीं किया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आयोडो, पढ़ के बता, मीथाइल, इथाइल, फिनाइल, और एक चीज के ऊपर ध्यान कर, इसका नाम क्या होगा? एल्क, हाँ जी, ऑक्सी, एल्केन Okay, sir. प्लस ऑक्सी। और इसका नाम बता बहन, फिन ऑक्सी। मैंने Phenoxy. एन खा गया था मैं, फिनॉक्सी। अगर इनमें से कोई भी दो जो ग्रुप आए हैं, पहली बात ये सारे के सारे अल्फाबेट सीक्वेंस में आएंगे और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बाद में आएंगे। ठीक, तो नोट्स Okay, बना sir. रहे, हाँ तो जी सर। नोट्स जरूर बनाने के हैं, क्योंकि ये गुम जाएंगे। हालांकि चलो रिकॉर्डेड में रहेंगे तो आई विल डेफिनेटली शेयर एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट सेशन सारे साल में शेयर करूंगा, बट वो मेरी डोमेन होगी, है ना। अब इधर देख, फॉर एग्जाम्पल अगर तेरे पास CH2 CH CH2 OH हुआ, ये क्रोटाइल नहीं है, क्रोटाइल में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता Yes, है। sir. मुझे ये बता, लेफ्ट और राइट कहाँ से शुरू करेगा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ नंबरिंग। Sir, right से। वेरी गुड, क्योंकि वो OH था, उसको आपने प्रेफरेंस दी। Priority. तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 3 3 in 1 1 whole. 1। हमेशा तेरे को पता ही है मैंने क्या बोलना है, स्किप कर सकते हैं। ठीक, Yes, sir. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बता, CH2 CH CH2 एंड क्लोरो आ गया। अब लेफ्ट से करेगा कि राइट से करेगा? Left से, left से। बिल्कुल ठीक करा भाई। तो इसका नाम क्या होगा? 4 Chloro, butane 2 in, but 2 in. ओए, Oh, but, okay, yes, sir. 1 स्किप कर सकता है, ब्यूट ठीक इन। है। Yes, sir. यू कैन म्यूट योरसेल्फ। दमन आ गया, ये अगर माइक काम करता है। दमन, तुम्हारे मन में लालच आ रहा होगा, राइट दमन से? तो अगर दमन का माइक काम नहीं किया, हरमन का माइक भी नहीं काम कर रहा है, हिमांशु आ गया हो, तो हिमांशु तुम्हारे मन में लालच आएगा, ये तो ईथर फैमिली है, बट याद रखना ये केनाल काम में नहीं आता था। तो हिमांशु नंबरिंग कहां से होगी? इस तरफ से। इंदर अनम्यूट हो जा। इंदर समझ आया ना, डबल बॉन्ड और एल्कॉक्सी में किसको प्रेफरेंस मिलने की थी सिंह साहब? द डबल बॉन्ड को। ये Yes, बताया sir. ना, एक डबल बॉन्ड आगे है और एल्कॉक्सी OR पीछे है दोस्त। तो आपने नंबरिंग कहां से की? लेफ्ट हैंड साइड से। Yes, तो sir. इसका नाम बता भाई। Sir, 3 methoxy propene. वेरी गुड। मैंने जानबूझ के आपसे उल्टा चलता हूं कभी कभी, ताकि जो आपने बोला बिल्कुल ठीक था, मैंने जानबूझ के Yes, बढ़ा sir. दिया। ठीक, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं करने के लिए, ये कहने को ईथर फैमिली है, बट इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब सरदार साहब यही दिमाग में रखते हुए आप हमें बताओ, दिस विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट ही रखेगा ना यार? हाँ जी क्योंकि सर। आ नहीं रहा, किनाल काम में आ नहीं रहा, तो उसको नाम क्या आगे रखेगा सरदार? तो इसका नाम क्या Yes. होएगा? बोल बोल। Sir, methoxy propane. प्रोपेन, वेरी गुड। अब सिंह देख, कोरिलेशन बना, मॉलिक्यूल ए, ठीक, और मॉलिक्यूल बी, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है यार। हाँ जी सर। इसका नाम क्या रखता था सरदार? सर 2-chloropropane. वेरी गुड माय सन। और इसका नाम क्या रखेगा? सर 2-ethoxypropane. वेरी गुड। टू लगाना क्यों जरूरी था सिंह? क्योंकि सर वो सेकंड पे था, अगर वन पे होता तो नहीं लगाने की जरूरत थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बढ़िया, यही सुनना चाहता था। चलिए कार्तिक से बात करते हैं। बिंदल साहब, बड़े दिन से आप बात नहीं कर रहे हैं।
अगर मैं नहीं भी बुला पाता हूँ ना तो प्लीज मेरे से बात कर लिया करें। हाँ यस कार्तिक, सर। मेरा ध्यान काफी जगह पे होता है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मैं आपको सोच भी रहा हूँ, मैं 2 कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं स्लाइड्स को खींचना भी, अगर मुझे जरूरत पड़ती है मैं स्लाइड खींच भी सकता हूँ, तो प्लीज मेरे से बात करते रहें। ओके, तो ओके। देख, इनको बोलते हैं, नोट्स बना रहा है ना, यस सर। इनको बोलते हैं दोस्त साइक्लिक ईथर्स, इनको बोलते हैं बेटे इपॉक्सी अल्केन्स, इपॉक्सी अल्केन और एल्काइलीन ऑक्साइड। ठीक रहा? फॉर एग्जाम्पल, यस अगर ऑक्सीजन, ये समझ पा रहा है, दोनों कार्बन के बीच में फंसी बैठी है, तो इसका नाम होगा यस सर। इपॉक्सी ईथेन। इपॉक्सी इथेन। और दूसरा नाम बता, इथाइलिन ऑक्साइड। अरे यार ध्यान से, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक यस है ना? सर। यस। अब दोस्त, मैं ना तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं आपको पहले तैयार करके आपसे सही आंसर निकलवाने की कोशिश करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें गलत प्रूव करने की कोशिश करता हूं। देख भाई, एक मिनट बेटे, गलती होगी, अभी सुधार रहा हूँ, उसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना था, उसमें मुझे ऑक्सीजन लगाना था। ठीक है जी, ये अब मैं ठीक करवाने वाला हूँ। तो सदा, सॉरी बिंदल, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। देख, 2 3 में फर्क देख, इसमें 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, इसमें 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, तो आप मुझे इसका नाम करने की कोशिश करिए। तो कोशिश कर मेरे दोस्त, बस कोशिश कर, ठीक? क्योंकि गलत भी करेगा ना तो भी सीखेगा। हाँ, सर इपॉक्सी ब्यूटेन। नहीं, पोजीशन दस ना, इसको 1 2, इसको 2, दोनों फर्क है ना यार। अगर तुम इपॉक्सी ब्यूटेन यस सर। डालोगे तो वो तो चीज फर्क हो सकती थी ना। दिस इज 2 3, हाँ जी, इपॉक्सी ब्यूटेन। और इसको बोल सकता है 1 2, हाँ जी, ब्यूटाइलिन ऑक्साइड, यस सर। ब्यूटाइलिन ऑक्साइड। ब्यूटाइलिन ऑक्साइड। और इसको 2 बोल 3 सकता है, ब्यूटाइलिन। वेरी गुड, ब्यूटाइलिन ऑक्साइड। अब देख, एक और चीज बना देता हूँ, इनसे रिलेटेड है बेटे, तो आपकी आंखें अभी तो फटाफट पहचान भी जाएंगी। ऑब्जर्व कर, बताओ। बिंदल बता यार, ये चौथे वाला रेड कलर से 1,4 ब्यूटाइलिन ऑक्साइड और 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। बिंदल माइक चल रहा है? यस ध्यान से सर। देख यस। बिंदल, ऐसा करवाया तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई। आप म्यूट कर सकते हैं, ख्याति मंजाल आ रही है। मंजाल बात कर बेटिया। यस सर। देख मंजाल, नई चीज बता रहा हूँ बेटे तेरे को, है ना? यस तो सर। इसको बोलते हैं गुड़िया हेटीरो साइक्लिक कंपाउंड। हेटीरोसाइक्लिक, व्हाट आर हेटीरोसाइक्लिक कंपाउंड? जिनमें कार्बन के अलावा अगर कोई एटम आ जाए साइकिल में, साइक्लाइजेशन में, उसको हेटीरोसाइक्लिक बोलते हैं। यस बस सर। अभी कुछ मतलब है, अपने मन में रखना शुरू कर, अभी समझा दूंगा। FPT, राइट? अभी समझा दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ देना, कोई लॉजिक है। ONS, देख बेटा, ये ऐसा बनाया, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक? यस सर। इंपॉर्टेंट है, तभी तंग कर रहा हूं, क्योंकि आगे का सिलेबस देख रहा हूं, तभी करवा रहा हूं, बिल्कुल ना कराता।
तो ये नाइट्रोजन है गुड़िया का, Yes, sir. N फॉर नाइट्रोजन। Nitrogen. इससे क्या बनेगा? Sulfur. बिल्कुल सही बोल रहे हो, सल्फर। ऑक्सीजन वाले को बोलते हैं बहना प्यूरैन, Okay, sir. नाइट्रोजन वाले को बोलते हैं पायरोल, और इसको बोलते हैं क्या चीज? थायोफीन। अब तेरे को समझ आया ये क्या मैंने कोशिश की थी? ऑक्सीजन वाला है, Okay. नाइट्रोजन वाला पायरोल है, और Pyrrole. सल्फर वाला बेटा थायोफीन। Thiopene. ठीक, ये Yes. नोट्स बनाया कर, नोट्स जरूर बनाया कर। ठीक, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कहाँ से ये चीज करा रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठा हूँ, अपने आप माँ सरस्वती इसको फ्लो करा रही है सच में। तो दिस इज ये, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तेरे नाम आएगा आगे, पढ़ के बता। पिरिडीन, Pyridine. यू राइट, पायरिडीन और पिरिडीन, जो हम कह रहे थे ना इथेनॉल में डाल देते हैं ताकि लोग इसको पिए मत, सो दैट इज पिरिडीन। इन सारों को क्या बोलता है? हेटेरोसाइक्लिक। इनमें से जरा फ्यूरेन पे नजर मार, ये भी साइक्लिक ईथर है, फ्यूरेन पे नजर मार, मैं अगले पेज पे लेके जाऊं, देख लिया? Yes, sir. चल, अब मैं उसको मॉलिक्यूलर सेंस में बनाऊंगा बेटा, तू बस कार्बन की वैलेंसी चेक कर मुझे, मैं कहीं गलती ना कर जाऊं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका क्या नाम Yes. रखा था? Purine. ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल में एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं। Yes, sir. ठीक, ये फ्यूरान था, तो इसका नाम इसकी वजह से टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान रखा जाता है। भला जो मैं करवा रहा हूं उससे क्या लॉजिक बनता होगा? कुछ तो होगा ना, तभी मैं उसको यहाँ पे लेके आऊं। तो ये देख, जो हमें बिंदल बता रहा था, दिस इज 1,4, Come up. हाँ जी भैया, Oxybutane. इपॉक्सी ब्यूटेन है। This is the tetrahydrofuran is a very important पोलर, जानता है, जिसमें पोलैरिटी होती है। वैसे ही देख, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ गया तो पोलर तो हो गई। हाँ जी. पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक से क्या समझ आता है? जो प्रोटॉन ना दे। Yes, sir. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मैं बस कुछ इशारा कर रहा हूँ, अपने आप बस आपका तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आगे SN1 और SN2 हिट करने वाला हूँ तकरीबन 5 लेक्चर के अंदर। तो इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। आपकी नॉलेज के लिए गुड़िया, वाटर, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, देख इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, Yes, sir. इनको हाँ. पोलर, आपको नहीं आता था चिंता मत कर, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं बेटे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मैंने आगे फ्यूचर की केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपसे बात की है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी ईथर की बात हो रही है, तो इसका नाम करवा। So बोलो di ना, ethoxyethane. इथॉक्सी ईथर। दिस इज ऑल्सो गुड़िया, PAS से क्या बनता है जरा? Polar aprotic solvent. Okay. ये मैंने आपकी डिक्शनरी में कुछ एडिशन की है, समझ आएगा? इसको Yes, कॉपी sir. करना, बिल्कुल याद मत करना, याद किया काम गड़बड़। मैं बार बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एक ही हाँ बताऊंगा, जहां पे मुझे रट्टा चाहिए होगा। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपको पहले कह दूंगा कि ख्याति इसको रट्टा मार लेना, मेरा बस नहीं चलता है। बट वो बहुत कम जगह होगी, मतलब 100 अगर मैं केमिस्ट्री कराऊंगा 100%, तो शायद एक जगह पे तुझे बोलूंगा कि बेटा मेरा बस नहीं चलता है। चल म्यूट कर सकता है ख्याति। तो ख्याति से आगे मेरे पास हमारा नताशा, ख्याति से आगे मानस, मानस बात करेगा। तो अगर मानस का माइक नहीं काम किया तो नंदिनी रतन, अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो मेरे से बात कर, ठीक? तो नंदिनी, चल नंदिनी। Yes, sir. नंदिनी, अगर डबल बॉन्ड
एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो। ठीक बच्चे? यस सर। देन फॉलो लोवेस्ट लोकेंट ऑर्डर। the name will be elk in YN. elk in YNE. ठीक? यस सर। For example, देखो this is CH triple bond, CH double bond, CH. नंदनी अगर लेफ्ट से चलता ऐसा होता। तुम घर में बड़े हो कि छोटे हो? बड़ी हूँ सर। तो फिर यहाँ तक चलता नहीं मुझे लगता है छोटे भाई बहन पे। नहीं चलता सर, मेरी बिल्कुल नहीं चलती घर में। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई हूँ इन दोनों से। तो मैं पंगा ले रहा हूँ प्लीज, मैं लड़ाने नहीं आया था फिर। मैं पंगा ले रहा हूँ प्लीज प्लीज प्लीज। चल इधर देख, इधर से लोकेंट क्या आ रहा है? 1 and 3। यस सर। गुस्सा मत कर लेना उनसे। और इधर से लोकेंट क्या आ रहा है? 2 और 4। किसको चुनेगा? 1 and 3। वेरी गुड। तुमने किसको फॉलो किया? लोएस्ट लोकेंट रूल को। लोवेस्ट लोकेंट। तो बहन कितने कार्बन दिख रहे हैं तेरे को? 5 पेंट। 5 कार्बन तेरे को नजर आ रहे हैं। तो Yes, sir. आप रखेंगे द पेंट 1 ना। इन कौन सी पोजीशन पे आया था? थर्ड। इन 1 1 आइन। बना के देखो। यस अब सर। 2 मिनट मेरे पास है, जब तू सीख जाएगा फिर तू जा सकता है, म्यूट कर सकता है। अब ध्यान दे, ओके सर। इफ देयर इज अ टाई का मतलब पता है क्या होता है? नो सर। बराबर हो जाए, मैं तुम कोई गेम खेल रहे हैं तो हम दोनों के गोल सेम हो जाए तो ओके टाई सर। होगी। जैसे इस बार वर्ल्ड कप देखा था यस सर। फुटबॉल, कितना मजा था वो टाई टाई। अब कब आ रहा है आने? मैं भूल गया। अच्छा पिछले साल था ना वो, 2018 में था कि 19 में था वर्ल्ड कप? कोई फुटबॉल का प्रेमी नहीं है तुम में से? सर फीफा 18 में था राइट? 18 में था और बाई चांस फीफा 18 पे था। अरमान तेरे को उसका फाइनल याद है? बेदी किसी को फाइनल याद है उसका? नहीं सर मैंने नहीं देखा। अगर किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना गेम में, फीफा का फाइनल की रिकॉर्डिंग मेरे कहे पे देखना। इतना तो रियलिटी में आपने किसी मूवी में भी नहीं देखा होगा जो उसका फाइनल इतना मजेदार था। जस्ट वॉच इट, जब फ्री हो ना कौशल उसको डाउनलोड करना, मिल जाएगा। फीफा फाइनल रिप्ले देखना। टाई हुआ नंदनी म्यूट कर जा। उसके बाद अरमान सबसे उन्होंने जी सर। सर सबसे टाई, फजूल का फाइनल तो 2014 के वर्ल्ड कप का था। वो मुझे याद नहीं है बट ये वाला तो मुझे याद है कि देखना जरूर अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है। एनीवे तो अरमान टाइज का मतलब होता है जब बस सेम पॉइंट्स आ जाए। ठीक, अगर टाई हो, कौशल अब मेरे साथ रहा है, देन कौशल पढ़ गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड ओनली इन नंबरिंग। शर्मा जी आप जरूर देखना, सानिया शर्मा, ओनली इन नंबरिंग। बट अरमान जी नेम will still be elk in YN। देख आपका नाम जब दोनों सेम हो, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड, नाम यही रहेगा। किसको प्रेफरेंस देगा? लोवेस्ट लोकेंट को। अगर टाई आ गया अरमान कौशल तो क्या करने वाला है आप? हाँ जी, डबल बॉन्ड को सिर्फ नंबरिंग में प्रेफरेंस देंगे। तो दोस्त इसको देख, नाम सेम है। CH2
CH, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर लेफ्ट से चलेगा कुशल तो तेरा लोकेंट आएगा भाई 1 और 4, यस सर। और अगर राइट से चलेगा तो लोकेंट एक और आएगा भाई 1 और 4। टाई आ गया ना, 1 और 4, 1 और 4। नंदनी ये कह रहा था टाई। तो कुशल रूल क्या कहता है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे हम। तो ऊपर वाले को चुनेगा कि नीचे वाले नंबरिंग को चुनेगा कुशल, उसको पढ़ के बता। ऊपर। कुशल इशारा समझ, कितने कार्बन? पेंट वेरी गुड। पेंट 1 इन 4। 4 आइन। तेरे को समझ आया मैं क्या समझा रहा था? ठीक है सर। आपने हमेशा क्या देखना है? लोवेस्ट लोकेंट रूल देखना है। नाम हमेशा क्या बनना है? एल्कीनाइन। तो अगर लोकेंट रूल में टाई आ गया तब गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। हाँ जी बेटे, ओनली इन नंबरिंग। समझा भाई? ओके सर। ग्रेट, तुम म्यूट कर सकते हो। तो अब हमारी नताशा का नंबर आता है। चल नताशा, चल Yes, sir. बहना। मैंने करवाया तो नहीं है, अगर साइक्लिक केस में डबल बॉन्ड आए तो आपने डबल बॉन्ड को नियरेस्ट नंबर में रखने की कोशिश करनी है। अभी बता रहा हूं बेटा, ठीक? Yes, sir. मान ले ऐसा केस था, ठीक? जानबूझ के सेम बनाए हैं क्योंकि किसी एक को हमने गलत करना है, बाकियों को चुनना है। दिस इज नॉट परमिटेड। व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड शुड बी गेटिंग प्रेफरेंस। केनाल का हम बताया था ना। Yes, sir. Now this 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it? This Yes, is sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक मिनट बढ़िया, एक और चीज बना रहा हूं, 1 मिनट देना। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन जब आप लिखोगे ना तो ये वाले केसेस सारे लिखना, फायदा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, एक मिनट रुक जा, 1, 2, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने एक ही को अलग अलग प्रकार से नंबरिंग करने की कोशिश की है। ऑप्शन 1 क्यों नहीं चुना आपने? सर क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। वेरी गुड बेटा। इसका ये तो ठीक है, देख अभी ध्यान से, अभी बताता हूँ, अभी रुक जा। इसको एक लोकेंट मानेगा और इसको 3 लोकेंट मानेगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ नताशा कि 1 और 3 लोकेंट समझाओ। तो 1 डबल बॉन्ड का है और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। बिल्कुल बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास बोला है। इसमें 1 और 2 समझाओ। सर इसमें 1 2 नीचे नहीं आएगा 6 की जगह? मैं बेटा तेरे को ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ चीजें रिजेक्ट करूंगा। मैं इस एंगल से अभी थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पोस्टपोन कर, बस जो मैंने पूछा उसके मुताबिक करते। मैं इसमें से कुछ ना सिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो इसका लोकेंट 1 और 2 समझ आ गया? यस सर। अभी बताता हूँ। इसका लोकेंट 1 और 6 समझ आ गया? यस सर। देख, दिस इज रिजेक्टेड। व्हाई? जहां तक पॉसिबल हो डबल बॉन्ड को 1 और 2 नियरेस्ट नंबर में रखने की कोशिश करेगा। मैं Yes, आपसे sir. पूछना चाह रहा हूँ कि डी-सी ऑप्शन रिजेक्ट क्यों की? सर नियरेस्ट नंबर होएगा डबल बॉन्ड में 1 और 2 जैसे। वेरी गुड। मतलब अब हमारे पास बी और डी में से ऑप्शन रह गया। अब मेरे को Yes. ये बता कि 1 और 1 में तो टाई आ गया, यस सर। 3 और 6 में से कौन छोटा है? 3। वेरी गुड। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपने चुनी, वो कौन सी वाली? द बीटा। जी। दिस इज करेक्ट। समझ आ गया? यस सर। अब इसका नाम क्या होगा? 3 पे 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन।
वेरी गुड, वन बेसिक आपकी मर्जी है, आप उसको आसानी से स्किप कर सकते हो, ठीक है? यस सर। बिल्कुल ठीक बोला। नताशा म्यूट कर सकता है, नेमत का माइक नहीं चल रहा है, पर्ल मेरे से बात करने वाली है, ठीक? चल पर्ल अगर साइक्लिक और स्ट्रेट चेन में चुनना हुआ तो छोटा और बड़े का ध्यान करेगा। इस वक्त 3 कार्बन स्मॉल है ना, तो बोलेगा प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ आया? मैंने साइक्लोब्यूटेन को क्या बनाया? रूट वर्ड बनाया, ठीक? पर अगर आपके पास बराबर बराबर एटम्स आ जाए, देख दोनों तरफ 4 है, तो 2 ऑप्शन में काम कर सकता था, ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन और it is going to be cyclobutyl butane, दोनों ठीक है। समझ पा रहे हो? नॉर्मली बड़ा इज गोइंग टू बी द फैमिली बनती है। पल की आवाज नहीं आ रही, प्रथम अनम्यूट करिए। प्रथम, अगर ये वाली सिचुएशन हुई C5H11, तो प्रथम अब ये बड़ा है, तो बेटे ये छोटा रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बोले साइक्लोब्यूटाइल पेंटीन। आपको समझ आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? Yes, मैंने समझाने की कोशिश की है, जो छोटा है वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, जो छोटा है वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। बट अगर इक्वल आ जाए तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट और किसी को भी yes sir. नाउ प्रथम नॉमेनक्लेचर तो बहुत किताबों में मिलेगा, बट यहाँ पे आपको एक जगह पे मिल जाएगा, सो दैट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। सॉलिड स्टेट का थर्सडे को टेस्ट प्लान करूंगा, सॉलिड स्टेट 2 का थर्सडे। कर सकता है आ जाएगी। अगर आपके पास 2 चेन्स, अगर आपके पास रशियम 2 चेन्स, ठीक है, लगी हो एक स्ट्रेट चेन पे, देन रशियम you have no other option than to treat the cyclic chain as a substituent. Rashim 1,3 dicyclo, जी गोड़िया, प्रोपाइल क्या बोलेगा? प्रोप, समझ आया? अगर आपके पास एक चेन पे आपके पास 2 साइक्लिक चेन लगी हो तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है, आप स्ट्रेट चेन को ही मान के चलेंगे। अब मदद कर जरा, एग्जैक्टली पीछे वाला मॉलिक्यूल, ठीक बेटा, हम इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझता? सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन आ गई, तो ये तो रूल है। अब देख, इसके अंदर ये 1 और ये 2 ही रखेगा ना, इसको 1 क्यों बोलेगा? क्योंकि मेन चेन के साथ अटैच है। दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए वर्ड यूज करते थे बिस, 1,3 बिस, 2 क्लोरो साइक्लो, वेरी गुड, प्रोपाइल, प्रोप ए। ये 1 और 3 किसको इंडिकेट कर रहा है? मेन चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन।
Yes. बिस कब यूज करता था? जब तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूशन के Complex. ऊपर भी Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के लिए, मल्टीप्लिसिटी के लिए बिस 2 के लिए, ट्रिस ट्रीन के लिए और टेट्राकिस 4 के लिए गुड़िया यूज करता था। समझा? Yes, sir. आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Let's move ahead. Right now dear, इसके बाद आपका एक काम रहता है, हम नॉमेनक्लेचर में से ब्रशिंग करके बाहर आए हैं, आपका काम क्या होगा कि you will, जैसे जैसे हम आगे फैमिली शुरू करेंगे, अब इसको ज्यादा इसके ऊपर काम मत करना। हाँ, ऑब्जेक्टिव में नॉमेनक्लेचर जो आता है आपकी बुक में, तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। जब हम कोई भी फैमिली शुरू करेंगे तो हम उसके नॉमेनक्लेचर को वहां पे ध्यान किया करेंगे। चलो जी, so let's move ahead to a new concept. Nomenclature में से बाहर आते हैं, that is going to be known as index of hydrogen deficiency. इसको IHD बोलते हैं। ये स्पेलिंग माशाल्लाह मेरी गलत हुई है, बाद में ठीक कर दूंगा। So this is going to be double bond equivalent बोलते हैं इसको रेशियो, DBE, और नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस इसको बोलते हैं। अब मैं आपको धीरे करके आपको आइसोमेरिज्म की तरफ मोड़ने लगा हूं, आइसोमेरिज्म की तरफ। ठीक रेशम? अनम्यूट कर सकता है गुरु? तो सान्या शर्मा से बात कर रहा हूं इस वक्त। सान्या शर्मा, कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, Yes, sir. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस, टू बी कॉपीड not in your school syllabus, not in CBSE syllabus. Number of unsaturations can be calculated by looking at molecular structure. So, एक डबल बॉन्ड को एक अनसैचुरेशन मानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसमें कितनी अनसैचुरेशन आएगी? 1। एक बहन ट्रिपल बॉन्ड को 2 अनसैचुरेशन मानना, और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बेशक कार्बन कार्बन में हो या कार्बन नाइट्रोजन में हो, शर्मा कितनी अनसैचुरेशन मानेगा? 2। फॉर एग्जांपल गुड़िया, एसीटोन में तेरे को कितनी अनसैचुरेशन नजर आ रही है? 1. डबल बॉन्ड को देखने का है, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड को देखने का है, कार्बन कार्बन में हो या कार्बन किसी और एटम में। एक साइक्लाइजेशन को गुड़िया एक अनसैचुरेशन मानते हैं, मोर देन 1 को हम ऐड कर देते हैं। सान्या, तुम्हें ये बता रहा हूं कि साइक्लाइजेशन को हम अनसैचुरेशन एक क्यों मानते हैं। शर्मा जी, कितनी अनसैचुरेशन है? 1. फॉर्मूला क्या है? C3H6. कितनी साइक्लाइजेशन है? 1. फॉर्मूला क्या है? C3H6. तो अनसैचुरेशन समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. C6H12 एल्कीन का फॉर्मूला था ना? एल्कीन का फॉर्मूला क्या आता था, मैं भूल गया। CnH2n. ठीक है गुड़िया, और तेरे पास कितनी अनसैचुरेशन है? 1. इसका भी फॉर्मूला यही हो। तो शर्मा जी, आप समझे, 1 अनसाइक्लाइजेशन इज गोइंग टू बी 1 साइक्लाइजेशन 1 अनसैचुरेशन मानेगा। ठीक, इस टॉपिक के डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं होंगे, इसके इनडायरेक्ट इंप्लीकेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल शर्मा, हियर जस्ट टेल मी, अगर आप सहमत ना हो या आपको क्लैरिटी ना हो, 1 अनसैचुरेशन गुड़िया तेरे को समझ आ गई? Yes, sir. शर्मा जी, 2 अनसैचुरेशन नजर आ गए? Yes, sir. एक और एक 2 समझ आ गए गुड़िया? Yes, sir. एक साइक्लाइजेशन में एक समझ आ गया? Yes, sir. एक साइक्लाइजेशन का एक समझ आ रहा है, और 3 डबल बॉन्ड के 4 समझ आ गए? Yes, sir. मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर आपके पास अनसैचुरेशन
4 या 4 से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब आपको सिग्नल एरोमेटिक सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा होगा। एरोमेटिक सिस्टम अभी के लिए बेंजीन के जैसे, राइट। अगर अनसैचुरेशन 4 या 4 से ज्यादा हुई तो वो उसका इशारा होगा कि इसमें बेंजीन रिंग जैसा कुछ हो सकता है, ठीक, क्योंकि इट इज हाईली अनसैचुरेटेड सिस्टम। शर्मा जी, एसीटोन में कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 डबल बॉन्ड। 1 yes sir एसीटोनाइट्राइल, अरे ये मैंने क्या बोल दिया? एसीटोनाइट्राइल कॉमन लैंग्वेज, और इथेन नाइट्राइल डबल बॉन्ड 2 नजर आ गए। yes sir गुड, म्यूट कर सकता है शर्मा। सुरुचि ट्राई करेगा कि माइक नहीं चलता? सुरुचि अगर कर सकता है तो ट्राई कर, वरना हम सहर से बात करने वाले हैं। सहर, the next stage is being touched from molecular formula. Double bond equivalent बोल दो, it is given as 2n1 minus n2 plus 2 I2, right? Here the n1 is number of carbon atoms, n2 is number of hydrogen atoms. Okay बेटिया, treat हाँ जी x is equal to hydrogen. x क्या होता है? Halogens को बोलते हैं बेटे। Treat oxygen and sulfur neglected 0. सारी चिंता मत कर। Neglect nitrogen, but subtract 1 hydrogen atom for each nitrogen. ठीक, तो ये फॉर्मूला लिख लो, नाम का। प्लीज कॉपी दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक, आई नीड, राइट, प्रैक्टिस के लिए। अगेन इसके ऊपर डायरेक्ट सीबीएसई में आपको स्कूल से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। म्यूट कर सकता है साहब। श्रेया बातिश अनम्यूट हो जा। राइट इट, प्रैक्टिस के लिए अभी प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। हो गया? बातिश बात करेगा ना? माइक नहीं चल रहा है। विभूति वर्मा, हेलो विभूति, डली फॉर्मूला लिख लिया तूने? यस विभूति, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विभूति, नो प्रॉब्लम। चल अनया बेदी आगे आजा। अनया फॉर्मूला लिख लिया? यस सर यस कर सर दूं? ऐसा नहीं है कि हाँ जी फॉर्मूला आपको बाद में बताऊंगा, ये आपके हाथ से निकले तो अच्छी बात है। देख बेटिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। C3H6O, तो 2 into 3 minus 6 -6 + 2 प्लीज चेक। 1 यस सर इसका मतलब क्या होगा? इस मॉलिक्यूल के अंदर इस फॉर्मूले के जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं सब में एक अनसैचुरेशन होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सेट होगा, वरना नहीं होगा। चलिए दोनों मिलके कोशिश करते हैं। अन्य नाम बता। सर सुनाई नहीं दिया, फिर से रिपीट करोगे? नाम बताइए, आपकी मर्जी, आयु पे क्या कॉमन जो भी। अच्छा एक सेकेंड। प्रॉप 2 in all और एलाइल अल्कोहल।
चल क्रॉप अनसैचुरेटेड। मुझे लगा आयुर्वेद बताना है। जो कोई बात, मैंने तो कहा दोनों बता दे। क्रॉप 2 इन ऑल, चल मैंने बता दिया, अब आगे चल। ठीक, अब देख ये भी हो सकता है। अनसैचुरेशन कितनी है? 1। कोई नहीं, अन्य बेचारी का सिग्नल ही गड़बड़ हो गया। अक्षिता आ गया हो। अक्षिता यस सर। कितनी अनसैचुरेशन नजर आ रही है? 1। देखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाता जा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ? यस कितनी सर। अनसैचुरेशन नजर आ रही है? सर इसमें यस सर 1 आएगी, ठीक है। एक साइक्लाइजेशन आ गई ना बेटिया, एक साइक्लाइजेशन आ गई। यस सर। और कितनी अनसैचुरेशन नजर आ रही है? 1। 1। सो देख कितने सारे इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। यस आपको सर। पता है क्या करना, मैं कहा, मैं आइसोमरिज्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अनसैचुरेशन 1 1 1 1 1। ऑक्सीजन 1 1 1 1। We have to be isomers. There's Yes. no way out. आगे चलें? यस सर। Good. Akshita, stay with me. Akshita, यस सर। C3H8O. -8 + 2/2 कितना आ गया? 0। क्या इसमें कोई अनसैचुरेशन हो सकती है? नो सर। बिल्कुल सही बोल रहा। ये कोई और फॉर्मूला सोच सकते हो तुम? मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, बाकी हो सकता है कोई गलती से निकल भी आए, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। इनके सब में देख अनसैचुरेशन कोई भी नहीं। यस सर। ठीक, अब जरा इसको Yes. देख, अगर ऑक्सीजन आया तो नेग्लेक्ट कर दिया, यस सर। सल्फर आया तो नेग्लेक्ट कर दिया। यस अब सर। अगर नाइट्रोजन आया तो सब्ट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन एटम फॉर ईच नाइट्रोजन एटम, यस सर। उस पे चलने लगा। ठीक है, यस सर। C3H9N 2 into 3, -8 very + good, 2 plus 2 upon 2 कितना आया? 0। तो इसका मतलब इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं हो सकती है ना? तो 3 Yes. कार्बन NH2, 2 कार्बन के ऊपर NH2, CH3 NH, C2H5 N CH3। यस सर। समझ गए? हर्ष दीदी Yes. आगे आइए। Yes, sir. एक मिनट, C2H3Cn, मैं फॉर्मूला सोच रहा हूँ। C2H3, ठीक है। हर्ष फॉर्मूला बताओ। ओए गलती हो गई बेटी, C2H3N। So 4 minus 3 minus टोटल बता दे, प्लस माइनस, मैं एक गड़बड़ करता हूँ। so ये हमने n के साथ अगर 3h है तो हम एक और माइनस करेंगे। You are right, I was wrong. अब ठीक So है 2. ना? Yes बढ़िया। sir. So 2 आ रहा है। 2 आ रहा पक्का? मैंने चेक नहीं किया, हाँ मैं आपके जी। ऊपर। तो इसका मतलब इसमें 2 कार्बन होने चाहिए, 1 नाइट्रोजन होना चाहिए और 2 अनसैचुरेशन होनी चाहिए। Yes sir. हर्ष इसका नाम बता। So it's it इथ भी ठीक था, इथ एन नाइट्राइल, ethane all of you, nitrile.
इट इज क्वाइट नेचुरल आपसे आंसर नहीं हुआ, ठीक, क्वाइट नेचुरल. So don't think that you are a computer that you have mugged up and after one instance you can just vomit out the answer. It cannot happen. अब आपके इतनी चालाकी, इतनी एक्सपर्टाइज, इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपके नोट्स असेसेबल होना, है ना? Yes, तो sir. आपको पता है कैनाल काम की सीक्वेंस में हमने क्या किया था? क्या अपने नोट्स के ऊपर वो जो हरे पीले फ्लायर्स से नहीं लगा देते हो थोड़े से वो चिपकने वाले, तो यू कैन पुट Okay, इट, sir. ठीक. यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का ये पोर्शन पढ़ा है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड शुरू किया था, यहाँ पे अल्कोहल शुरू किया था, यहाँ पे बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस आप लगा सकते हैं. आई होप मैं नाम रोज स्टिकर से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कलर्ड से आते हैं ना. सो एनीवे मतलब Stick-ons. Yes, sir. यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी एडेप्टेबल. सो ये नहीं आता था, कोई बात नहीं, मुझे भी एक बार में कभी नहीं आया था बेटा, बट यू शुड नो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी. So you should be able to revisit it. Failures are part of life, but to learn from failures, that is what is required, sir. And believe me, 2-3 times you go back, you see this, it will get printed in your mind. So अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका नाम बताएंगे. एम्बिडेंट ग्रुप भी कराया था मेरे बच्चे वहां पे. You people Methyl isocyanide. Very good. I'm proud of you, my son. बहुत अच्छा, right? So जब भी आप ऑब्जेक्टिव बुक खोलेंगे तो पीछे से आंसर मत देखिएगा बेटा, जहां तक हो सके सोर्स पे जाना. दैट इज द ट्रेनिंग, यू शुड डू दैट. ओके, Yes, sir. you can mute and I can ask Daman to join me. Hi Daman, माइक चल पड़ा कि नहीं चला? वरना अच्छा हरमन जी तो है नहीं, तो हिमांशु कोशिश करिए. C5H11Cl बेटा, 2 into 5 minus 12. याद आया हिमांशु? ट्रीट हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन +1. बेटा मेरी प्लस माइनस पे चेक रख. अन्या सन्या पर्ल divided by 2 is equal to 0. Kindly check it with the formula. Akshita, is it okay? Yes, sir. 0 आ रहा है अक्षिता इसका मतलब? CL, हाँ बोल. सर CL का कुछ होगा नहीं मतलब? अरे यही तो मैं चाहता था कि तुम मेरे से पूछो. ट्रीट, हाँ, Okay. halogen is equal to hydrogen. See, nothing bad has happened that you have come back. तो अगर आप ना पूछते तो बुरा होता है ना, यही मैं आज से बात कर रहा था. अब गुड़िया मेरे को बता, मेरे को आता नहीं C6H6 का प्लस माइनस का, मेरी मदद कर बेटा, भूल गया. 2 into 6 वेरी गुड, plus minus 6 वेरी गुड. plus 2 upon 2. मैंने बोला ना जब अनसैचुरेशन ज्यादा आ जाएगी तो ये एरोमेटिक की तरफ इशारा कर. Yes, एरोमेटिक. अब देखिए इसके मिलके बनाते हैं आइसोमर. अनसैचुरेशन 4, यस और नो? Yes, sir. एक साइक्लिक, एक साइक्लिक, 2 अनसैचुरेशन नजर आनी शुरू होगी. Yes, sir. देख बन गया. Yes, sir. एक अनसैचुरेशन, Yes, sir. 6 कार्बन नजर आ गए. Yes, 2 sir. अनसैचुरेशन, Yes, sir. है ना बेटिया? मैं गलती मैं भी कर सकता हूँ, तेरे जैसा ही हूँ मैं, चेक कर लेना. देख 4 अनसैचुरेशन. Yes, sir. ऐसा 1 अनसैचुरेशन, 3 अनसैचुरेशन, 4 अनसैचुरेशन. Yes, sir. देख रहा ना, एक साइक्लिक की एक मानेगा. Yes, sir. 2 4 6 कार्बन. Yes, sir. 2 3 4. Yes, sir. And many more possibilities are there. तो अपने फर्स्ट में बनाया अभी बेंजीन रिंग, उसके बॉन्ड चेंज कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं एज अ नहीं, आइसोमर. वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. ठीक, इनको Yes. इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोलता है.
बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है, ये बना दे वो बना दे एक ही बात है। तो उन दोनों में कोई फर्क, मतलब उसको दो आइसोमर नहीं बोलेगा, दोज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके सर। क्या सीखा तुमने? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस। कॉपी हो जाएगा ना? यस। नोट all isomers must have same IHD. जरूरी है जो भी हमने पीछे देखे। And IHD cannot be fractional or zero. कभी कभी अक्षिता दर को क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि which of the following cannot exist. देखो देखने से तो मेरे को भी नहीं पता लगेगा कि एग्जिस्ट कर सकता कि नहीं। मैं क्या चेक करूंगा सबसे पहले कि इनमें वैलेंसी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना, वो कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी, हैलोजन की वैलेंसी को ध्यान में रख के बने हुए हैं। तो IHD अगर फ्रैक्शनल आ गई या जीरो आ गई तो सच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे अभी भी याद आ रहा है, सान्या शर्मा ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। सान्या तेरे को याद है? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट। सो सान्या यहां से आंसर निकलेगा। आप क्या कैलकुलेट करेंगे? IHD अगर वो फ्रैक्शनल हुई तो सान्या वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक Yes. चल सकता? गुड। तो सान्या समझ पा रहा है? Yes, sir. सान्या हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुस रहे हैं, दैट इज नोन एज आइसो। का मतलब होता है से, मर का मतलब होता है यूनिट या फॉर्मूला या फेस। सेम फेस, सेम फॉर्मूला। इज्म हम इसमें इंग्लिश में बोलते हैं फिनोमिना टाइप ऑफ थिंग, बिहेवियर पैटर्न टाइप ऑफ थिंग। तो फिनोमिना वेयर मॉलिक्यूल having same molecular formula exist in different structural or spatial form, have different physical and chemical property, will be called as Gudiya isomerism, right? Yes, sir. This year we are not interested that you should memorize what is the definition of chain or the tautomerism. We are simply interested that you should be able to predict कि ये कौन सा चेन है या पोजिशनल है, ये क्या है। ठीक बच्चे? चेन आइसोमेरिज्म एक एक करके करते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटा एंड टॉटो, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? यहाँ पे हमारे पास द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, the whole structure is going to be different. Let it be हमारे पास एक बेंच के ऊपर A, B, C तीन लोग बैठे हुए हैं। तो what happen is A ऐसे ही बैठा हुआ है, C और B ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। prop A in 1 all and prop A in 2 all। ठीक? So that is structure। स्टीरियो एंड स्पेशल में क्या होगा शर्मा? यहाँ पे A, B, C बैठे हुए हैं और यहाँ पे गुड़िया C इधर ही बैठा है, B बेंच के नीचे जाके बैठ गया है ऊपर की जगह पे। मतलब बैठा वो चिपका वो उसी जगह पे है बेंच के, बट उसने अपनी टॉप से बॉटम, राइट से लेफ्ट या 3 डायमेंशन में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज स्टीरियो या स्पेशियल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। स्टीरियो एंड स्पेशियल आता है एक कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल याद कर, पिछले साल आपको स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कुछ करवाया गया होगा, अभी भी रिवीजन में डाल दूंगा बेटा। ठीक? सिंगल बॉन्ड के आसपास घूमने से जन्म लेता है द कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक मिनट बेटा, मेरे को थोड़ा सा समय देना, थोड़ा सा समय देना, अभी ये लेके आ रहा हूं। सो दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा, राइट? द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे तो शर्मा चाबी का छल्ला घुमाता है ना, तो वैसे ये घूम सकता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये रोटेशन की वजह से जन्म लेता है कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। द कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म arises
ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड आता है वो अपने आसपास रोटेशन को लॉक कर देता है, खत्म कर देता है। आज मेरा फोन कैसे ऑन रह गया, एक मिनट मुझे देना बेटे, पुट इट ऑन द दूसरा, ठीक, गलती से ऑन रह गया, एक मिनट बेटे, एक सेकंड देना है ना, अभी शर्मा अभी समझा रहा हूं। तो शर्मा जी अब जब भी डबल बॉन्ड आएगा ना, शर्मा बात सुन पा रहा मेरी? यस सर, यस सर। तो जब भी डबल बॉन्ड आएगा ना, तो डबल बॉन्ड ऐसा होता है, डबल बॉन्ड के आसपास तेरी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती है, आई एम सॉरी, रोटेशन नहीं हो सकती है। तो अगर इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये घूमने नहीं देगा। सिंगल बॉन्ड के आसपास गुड़िया क्या तू देख रहा था कि ये घूम पा रहा था। सो दिस इज द कॉन्फॉर्मेशनल। और जो कॉन्फिगरेशनल होते हैं उनमें या तो डबल बॉन्ड होगा या वो अपने आसपास घूम नहीं सकेंगे। So that is the difference. Conformational isomerism can be converted into each other by rotation around carbon-carbon single bond, whereas the configurational isomers cannot be converted into each other by rotation around carbon-carbon single bond. आप लोगों को हल्का फुल्का याद होगा, अभी भी रिवीजन करवाया जाएगा। ये वाला अगर दोनों हरे देख पा रहे हो एक ही तरफ है और दोनों सफेद एक ही तरफ है, तो हम इसको सिस आइसोमर का नाम देते थे। द सिस, दोनों एटम डबल बॉन्ड के एक ही तरफ हैं। अल्या जब तो रिकॉर्डिंग देख रही होगी तो याद रखना, अंतर को याद करता हूं मैं, ठीक, खूब पढ़ना। तो ये वाला देख शर्मा, अगर ऐसा तो इसको ट्रांस बोलेगा। इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है अगर ये ऑपोजिट या सेम तरफ लगा हो। पिछले साल मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, तो ये याद कर, हमने कहा था +2 में जाके करेंगे। सो बेसिकली अब जब हम जोर लगाएंगे हम ऑप्टिकल के ऊपर जोर लगाएंगे, बट फिर भी हम इन सब में से होते हुए निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको रट्टा मारने का तरीका कहा जाता था, ठीक, CRPFMT, चेन, रिंग, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा एंड टॉटोमेरिज्म। 6 प्रकार के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, 6 टाइप्स, और 3 प्रकार के आपके स्टीरियो होंगे, ये 7th, this is 8th and this is 9th। टोटल हम आपको 9 प्रकार के आइसोमर्स दिखाएंगे, आइसोमेरिज्म फिनोमेना दिखाने वाले। तो पहले स्ट्रक्चरल की तरफ चलते हैं, ठीक गुड़िया? म्यूट कर सकता है, और दमन अगर माइक चलता है तो आगे आप बात कर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, compounds which possess the same molecular formula but different bonding arrangement of atoms or groups within the molecule, that is different structure, are called structural isomers. The first is chain or nuclear isomerism. In this, the isomers differ in the variation of the carbon chain or skeleton of the molecule. For example, आपके पास अर्श जानबूझ के कोई और एग्जांपल बना रहा हूं, दिस इज पेंटेन है, 1 2 3 4 5, और मैं आपको आइसोपेंटेन भी बता सकता हूं, हम इसको नियोपेंटेन भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंट हियर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन, रूट वर्ड इज डिफरेंट, n pentane, 2-methyl butane and 2,2-dimethyl propane, these are going to be chain. Watch this, this is going to be butane-1-ol, this is going to be methyl, इधर OH पहले कार्बन पे लगा है, द एल्काइल चेन के स्केलेटन में फर्क हो गया है, 1 2 3, 2-methyl propane-ol। अब अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है, we will be into deep trouble as we proceed ahead, right?
Now you should try mastering the nomenclature. This may be the final call. ठीक है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज सुन पा रहा है मुझे? Yes, yes, sir. हम इस सीक्वेंस में कोई ना कोई ऐसा वर्ड बना देते हैं जिससे ना आप जब रिवीजन करते हो तो आप आंखें बंद करके भी रिवीजन कर सकते हैं। अब हम रिंग में जाएंगे बेटे। रिंग में क्या होगा, एक साइक्लाइजेशन इज मस्ट। एक साइक्लाइजेशन और एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, अदरवाइज रिंग बन ही नहीं सकता। Okay, sir. मिनिमम ऑफ कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। 3. फॉर एग्जांपल देखना, it is going to be one unsaturation and this is going to be another unsaturation. This is going to be Gudiya, the 1 cyclobutane, saturation. and this is going to have one unsaturation. If you put one more, so this is going to be the 2 unsaturation. So इनमें से एक रिंग में होगा, एक चेन में होगा। समझ पाएगा? Yes, sir. ग्रेट। तो आगे चल रहा हूं, चेन और रिंग। तो नोटिस अभी तो चेन ही चल रहा है। चेन is observed when the number of carbon atom is 4 or more than 4. Chain isomers differ in the nature of carbon chain, that is the length of carbon chain. The isomers showing chain isomerism belong to same homologous series. कोई बात नहीं। Function group, class of the compound remain unchanged. अगर ये अल्कोहल था तो ये भी जरूरी है अल्कोहल होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप नहीं चेंज हो सकता है, राइट? Chain and position isomerism cannot be possible together between two isomeric compounds. If two compounds are chain isomers, they will not be positional isomers. क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर देख, this is butane 1-ol. अगर मैं इसको butane 2-ol रखता, so this is not the chain isomer, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन की चेन है और इसमें भी आपके पास 4 कार्बन की चेन है। समझा आज क्या बोला उसने? पोजिशनल अलग चीज है और चेन अलग चीज है। चेन में व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। व्हाट आर द पॉसिबल चेन आइसोमर्स फॉर प्रोपाइल बेंजीन? आप यहां पे अटैच कर सकते हैं और आप यहां पे अटैच कर सकते हैं। So that is going to be एक ये स्ट्रेट चेन आ गई है और एक आपकी ये ब्रांच चेन आ गई है। तुम्हें पता है इसका नाम क्यूम-इन के नाम से जाना जाता है। This will be an important molecule for you people to come. इसकी डेफिनेशंस नहीं याद करनी है। तो क्या आपको साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में रिंग चेन समझ आ रहा है? इसमें भी एक अनसैचुरेशन, इसमें भी एक अनसैचुरेशन। दिस इज गोइंग टू बी द रिंग और चेन। This type of isomerism due to difference in way of linking of atoms and isomer may have either open chain or closed structure. For example, ये and ये जो नीचे बने हुए हैं, ये आपस में क्या रिश्ता रखते हैं? ये चेन की फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है? द रिंग की Ring. chain and ring isomerism is the second type. अगला क्या आने वाला है? P. हाँ, ये पता कैसे याद करते हैं? हमारे देश की एक इम्पोर्टेंट पुलिस फोर्स है CRPF। Yes, सुना sir. हुआ? तो Yes, sir. MT का कोई मतलब नहीं है, बस साथ में लगा दिया। Now this is गुड़िया, तीसरा कौन सा आने वाला है? Position. पोजीशन। पता नहीं इसको पोजीशन को क्या हो गया। The position is going to be different. 1,2, 1,3 dichloro and हाँ जी Para. 1, you're right, 1,4 dichlorobenzene. This is going to be क्या होगा? The positional isomers होगा, right? यहाँ पे मैं ज्यादा Yes, फोकस sir. नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आसान टॉपिक है। If you feel any trouble, please let elaborate. Okay, sir.
रिलैक्स क्योंकि मुश्किल पॉइंट नहीं है। अब पोजिशनल में देख, ये और ये पोजिशनल में आ जाए, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल। So position isomers में the isomers differ in the attachment of function group. But 1 in, but 2 in. What is difference? The position of the double bond Double bond. is going to be different. What are the possible position? ये तुमने कर लिया है ना, 3 Yes, आपके sir. पास। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा डाल दूंगा। सुन, नैफ्थलीन सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको? Naphthalene. Naphthalene. How many monochloro derivatives of the naphthalene are सुना है कभी? No, sir. कोई बात नहीं, हम मिलके करते हैं दोनों, उसमें क्या हो गया? ठीक, ऐसे ही 2-3 बार बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसान रहेगा। राइट, ऐसे ही बना लिया गुड़िया, है ना, सबको समझाने के लिए। देख, अब लाल पेन यूज करो। अश्य, अगर क्लोरो इधर लगा या इधर लगा, ठीक, या इधर लगा हो या इधर लगा, उसको 1 क्लोरो बोलते हैं। समझ Okay, आया? sir. मतलब चारों में से किसी एक पोजीशन पे लगाना, ये सेंट्रल पॉइंट है ना, उसकी Yes, अगली sir. पोजीशन एक बोलते हैं। इधर लगाएगा तो क्लोरो। ठीक, तो सर फिर या एक डबल बॉन्ड कम भी हो जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर? नो, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना बहन, हर जगह पे ओके सर, एक, उसकी जगह। यस सर। वो हाइड्रोजन की जगह पे आएगा ना। अगर मैं बोलता हूँ कल को मोनोक्लोरो ऑफ प्रोपेन आर पॉसिबल, तो तुम एक हाइड्रोजन हटाओगे ना। ओके, ठीक है सर। अब बहन, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को और इस पोजीशन को और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? 2 क्लोरो। ये मैंने खुशी खुशी में बना, ठीक। तो इसमें Yes, दो sir. ही आ सकती है, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल हाँ जी इसको सर। क्या, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। इसको क्या बोलेगा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। ठीक, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। ये 1, समझ आ गया? यस सर। अब इसी प्रकार से बहन, इसको क्या बोलेगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। इधर ना लगा, इधर लगा ले, 2 क्लोरो। वेरी गुड। और इधर लगा दे तो भी 2 क्लोरो है ना, और इधर 2 लगा दे क्लोरो। तो भी 2। इस प्रकार से हम आपकी नॉमेनक्लेचर के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो एक मिनट बेटा, मेरे साथ रहे, कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन उल्टे सीधे आते रहेंगे तुम्हें। हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोपेन आर पॉसिबल? इसका मतलब तेरे को एक बार में 2 क्लोरो लगाने की परमिशन दे रहा वो, ठीक। ओके सर। 1 1 2 2। सर पर जैसे वहां पर तो हम डबल बॉन्ड के साथ लगा रहे थे, नेक्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर ये पूछा करो, ये मैं आपसे बार बार बुलवाता हूँ, ठीक। ओके सर। समझा? ओके सर। समझा? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर हम कार्बन एटम पे देखेंगे 1 डिग्री या 2 हाँ, डिग्री। यप, 1 डिग्री या 2 डिग्री। अभी तो देख परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करते हैं,
1 3 2 3 2 3 2 3 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 1 2 और 2 2 3 1 एक ही है। yes सन्या, अन्या, पर्ल, चेक करो इंदर, इतना ही पॉसिबल है ना, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला, वी हैव टू डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा। Yes, sir. Yeah, that is the only possibility. तो जरूरी नहीं है आज तुमने बना के देखने हैं, यू कैन गो इन दिस वे, अनलेस एंड अनटिल वो कहे मुझे बना के दिखाओ पर, तो आप ऐसा निकल सकते, देयर इज नो हार्म। पर समझा? Yes, sir. गुड। पर लिदी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, if the molecule has the same molecular formula but differ in the functional group, then it is known as functional isomer. For example, the C2H6O can exist in two isomers, the ethanol and dimethyl ether. बस तुमने क्या करना है, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन, no unsaturation, they have to be isomer। पर सेकंड को देख, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, एक अनसैचुरेशन, दो ऑक्सीजन, दो कार्बन, एक अनसैचुरेशन, तो गुड़िया दे हैव टू बी व्हाट, द फंक्शनल आइसोमर। अब इधर देख, दिस इज द कैटेगरी ऑफ फिनोल, क्रीसॉल बोलते हैं, और इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, ये एलिफेटिक है, पहले वाला Sir? is एलिफेटिक। हाँ, सर जब अनसैचुरेशन नहीं होती है तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें 0 आता है टोटल करके, जीरो आता तो सर आप ही वैसे करो। तो फिर सर See, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए ये, मैंने वहां पे क्योंकि खुशी दिया, थैंक यू, मैंने वहां पे खुशी में गलत किया, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव, थैंक यू अर्श फॉर ब्रिंगिंग दिस इनटू माय नोटिस। -6 मैंने वहां पे जब नोट्स बना रहा था तो मैंने ध्यान नहीं किया, देखिए इसकी टोटल का जरा 0 आ रहा है ना, यस सर 0 आ रहा है। पेज नंबर 132 याद रखना, वापस आएंगे, ठीक, आना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैं खुशी में गलत लिख गया हूँ। तो अनसैचुरेशन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव, 0 तो आएगी, 0 तो अभी हमने निकाली है कहीं पे, C5H11 पता यस सर तभी इंदर मुझे के, लग रहा था। वो तो 0 तो हमने निकाली है, पता नहीं किसके साथ निकाली है ना, यस सर C5 निकाली थी। जो मैंने किसी ग्रुप के साथ कहा था, हेलोजन, ये रहा 0 तो आती है बेटा, मेरी जो बड़ी थी, ठीक है। ठीक है सर। और इस खुशी में याद कराना, अभी 15 अगस्त आना है ना अगले महीने, यस सर 15 अगस्त आना है ना, अभी अगले महीने आ रहा है, हाँ अगले से। जी सर। तो मैं मोदी जी को बोल के ना आपको अगले महीने दिल्ली में हाथी की सैर करवाऊंगा, ठीक है। यस सर। समझ नहीं आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अच्छा काम किया। तो ये आगे भी हो सकता है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शनल और नेगेटिव नहीं हो सकती है। 0 तो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो उसकी तो अनसैचुरेशन 0 होगी। यस सर। अब देख गुड़िया, ब्यूट 1YNE एंड ब्यूटा 13INE, इन दोनों में कितनी अनसैचुरेशन है, 2। बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फैमिली अलग अलग मानते हैं। यस सर। तो सुनो, यहां से आगे नहीं जाएंगे, ठीक। CRPF MT is pending to be done in next class, okay, यहाँ पे रुकेंगे। So we will stop here। तो आज वो फ्लो सा बन नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, तो नेचुरल फ्लो में नहीं हूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम रुके हुए, ठीक बेटे। तो आइसोमेरिज्म के बाद शर्मा जी मैं लेके आ रहा हूं अगला टॉपिक इज गोइंग टू बी, अभी तो आइसोमेरिज्म ही है, ज्योमेट्रिकल आ रहा है, सिन एंड एंटी आ रहा है, और इसके बाद फिर E एंड Z लगेगा, और ये चलने वाला है, और इसके बाद फिर ऑप्टिकल आएगा अगली उसमें। सो वी विल स्टॉप हियर बेटे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस बच्चों?
Any question? सर आप एक बार अलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल दोनों के स्ट्रक्चर्स बना दोगे? मुझे दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। तो आप एक क्वेश्चन पूछे, मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा। दिस इज विनाइलिक, राइट, एंड दिस इज डबल बॉन्ड से अगली कार्बन पे कौन सा है? एलाइलिक। क्या कंफ्यूजन हो रहा था? इसमें थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपसे एक बार पूछ लूंगी। कोई बात नहीं, अब ये आपने पूछा, अब आप हमें बताइए क्या ये ए एंड बी आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? सिर्फ दोनों की फॉर्मूलाज डिफरेंट नहीं है? दीदी कितने कार्बन है? सिर्फ दोनों में 2 है। दोनों में कितने ऑक्सीजन है? So 1। और Yes, दोनों में sir. एक ही ऑक्सीजन है, तो दे आर सेम। हाइड्रोजन भी। ओके सर। ये काम नहीं करना, लंबा पड़ जाएगा। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 4। एक दोनों का फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, बट यू विल नॉट डू ओके इन दिस, सर। you will simply count 2 carbon, 1 unsaturation, 1 unsaturation, 1 oxygen, 1 unsaturation. अब मुझे बताओ A और B आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? अब ये भी किया, ऊपर ही लिखा। सर फंक्शनल। यस, दे आर फंक्शन। किसी ने कुछ पूछा बीच में और बताओ? सर अगर हम OH की जगह SH लगा दें? नंदनी, क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? नहीं तो वो उसका नाम क्या बनेगा? विनाइल थायो अल्कोहल। हाँ, पर नो हाइपोथिकेशन इन केमिस्ट्री। ओके। अब नंदनी इसको बता, C और D आपस में कौन से आइसोमर हैं कि नहीं है? यस सर। ये बताओ। कौन से वाले आइसोमर हैं? फंक्शनल। बिल्कुल सही है। अब अश जैसे आपने पूछा था ना, 1 2 3, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, सो दीज आर गोइंग टू बी आइसोमर्स। ओके सर। चलो जी, यहाँ पे और सर एक लास्ट चीज पूछनी थी। पूछो। सर क्या हम फिनाइल मेथनॉल को बेंजाइल अल्कोहल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकता है, 110% कह सकता है, चलता ही। ओके सर। ठीक, दिस इज फिनाइल मिथेनॉल और दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, 100% करेक्ट। ओके सर। सर ये दोनों में से फिनाइल मेथनॉल हमारा आयुपैक नेम होगा? आयुपैक ना जहाँ पे रिंग आती है वहां पे आयुपैक फेल हो जाता है। आयुपैक तो फिनाइल मिथेनॉल होगा। ओके सर। बिकॉज आयुपैक इज अ रूल, फिनाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट। बेंजाइल तो प्रचलित नाम है ना, जैसे नंदनी ने अभी मेरे से थोड़ी देर जब हमने क्लास शुरू की थी तो पूछा था, तो वो कहती थी एक ऐसा मॉलिक्यूल बताया, इसका मुझे आयुपैक नेम, ओ सॉरी कॉमन नेम बताओ। कॉमन नेम ऐसे नहीं पता लग सकता है, आयुपैक के लिए रूल्स। ओके सर। फिनाइल मिथेनॉल इज इट्स आयुपैक नेम। यस सर। चलो जी, तो यहाँ पे रुकते हैं डियर। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम ऑप्टिकल में पहुंच जाएंगे। चलो जी, गुड लक, सी यू अगेन। राइट, थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Signing off. Bye.